अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वह सीयूटी बीएड के पार्ट ए, जो कि आपका 25 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही टॉपिक वाइज हम लोग का ये सेशन चल रहा है, तो यह सेशन आप लोग का डेली 7 PM पे आपका क्लास चलता है, तो जरूर इस सेशन को अटेंड करें। इसके साथ आपको बताना चाहें कि हमारे यहाँ आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है। अगर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आपका है बीएचयू बीएड 2023 के लिए। अगर आप बीएचयू बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोग का लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो टेस्ट सीरीज आपका रहेगा इसमें आप लोग को 5 फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को टेस्ट जो आप लोग देंगे वो पीडीएफ रहेगा। बाइलिंगुअल टेस्ट रहेगा आप लोग का 99 रुपीज में, यानी केवल आपका 99 रुपीज में ये सारी सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं। और इसके अलावा ये आप लोग का है सिल्वर टेस्ट सीरीज। हमारे यहाँ गोल्ड टेस्ट सीरीज भी है और डायमंड टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके साथ आप लोग का नीचे चल रही भी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी टेस्ट सीरीज की जानकारी। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वह आप लोग का विराम चिन्ह हम लोग का टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है आप लोगों से, प्रश्न नंबर 1, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें अगर हम बात करते हैं कि जो अर्ध विराम का चिन्ह है यह आपका कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, 4 ऑप्शन में से यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, अगर हम पहले का देखें, केवल हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये आपका जो ऑप्शन होता है ये इसे हम लोग कौन सा चिन्ह बोलते हैं, तो इसे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से हम लोग जानते हैं। और सेकंड जो है यह हम लोग का जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं। ये हमारा क्या है, अर्ध विराम चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 2 पे। दिया है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिया है कि वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि सुनो सुनो वह गा रही है। ऑप्शन नंबर सी दिया है नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। प्रश्न नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं तो विराम चिन्ह के प्रयोग के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। यहां पर आप लोग का 2 बार कॉमा का यूज किया गया है, जो कि विराम चिन्ह के हिसाब से अगर हम देखें तो यह आपका गलत है। प्रश्न नंबर 3 देखिए दिया हुआ है आप लोग का यहाँ पर कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग कहां पे होता है, तो वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत करने के लिए, या फिर आप लोग का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या फिर लिखने के लिए, या फिर आपका यहाँ पर लिखने में अक्षर छूट जाने पर संकेत देने के लिए। तो हम यहाँ पे देखिए जो हंस पद चिन्ह का प्रयोग होता है वह लिखने में अक्षर छूट जाने पर संकेत के लिए प्रयोग करते हैं। इसका जो चिन्ह मतलब हंस पद का जो चिन्ह होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज लिख रहे हैं उसमें अगर कोई चीज छूट गया तो वहां पे हम लोग क्या, जैसे मान लेते हैं संकेत देने के लिए कर्ता का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे संकेत देने के लिए कर्ता का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो भी चीजें छूटी रहेंगी उनको हम लोग इस प्रकार से लिख करके अपना इस जो सेंटेंस है वो पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 4 पे। देखिए देवा है आप लोग का कि लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में, शब्द युग्मों के बीच में कौन से विराम चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, कॉमा, डैश, कोलन, या फिर या आपका अर्ध विराम। तो देखिए हम कह सकते हैं कि अगर जो भी आपका प्रश्न दिया गया इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डैश का प्रयोग करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर आपका 4 का बी आंसर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 5 दिया हुआ है यहाँ पर, दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, या फिर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ पूछा है कि दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं वह हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, योजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर योजक चिन्ह क्या होता है, तो योजक चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइफेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग,
हाइफेन के नाम से इंग्लिश में इसको जानते हैं। अब ये योजक चिन्ह जो होता है वह कुछ इस प्रकार से डैश होता है, ठीक है, क्या होता है आपका डैश, यानी इसको हम लोग सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। जो योजक चिन्ह होता है उसे हम लोग सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पर कि सामासिक पदों, पुनरुक्त या युग्मक शब्दों के बीच में या फिर मध्य में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो पुनः मैंने आप लोग को बताया था अभी इसी क्वेश्चन में कि इसे हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं, यानी कि जो आपका हाइफन होता है वही होता है, यानी कि सामासिक पद कहिए, पुनरुक्त शब्द कहिए या फिर युग्म शब्दों के मध्य जो चिन्ह प्रयोग होता है उसे हम लोग योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है आपका इस प्रकार से लगता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विवरण का, लाघव का, रेखांकन का या फिर आपका लोभ का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, विवरण का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। किसका, विवरण का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो विवरण चिन्ह होता है वह किस प्रकार से होता है, तो विवरण चिन्ह जो होता है वह कुछ इस प्रकार से आपका विवरण चिन्ह होता है, ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 8 पे। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किसी अक्षर शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, विस्मरण का, विवरण चिन्ह का, दोहरा उद्धरण का या फिर इकहरा उद्धरण का। तो सही आंसर हो जाएगा सी, इकहरा उद्धरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए इकहरा उद्धरण क्या होता है, तो यहाँ बता दें कि उद्धरण जो होते हैं, उद्धरण चिन्ह ये आपके दो प्रकार के होते हैं। जो उद्धरण चिन्ह होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा होता है, ठीक है, पहला क्या होता है इकहरा, और दूसरा जो होता है वो उसे हम लोग दोहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरा बोलते हैं। अभी इकहरा जो होता है उसे हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और जो दोहरा होता है उसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 पे। दिया है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग सिंपल समझ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। प्रश्न नंबर 10 देखिए दिया हुआ है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह, निदेशक चिन्ह, अध्रव विराम या फिर आपका अल्प विराम। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ए, यानी योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। योजक चिन्ह जिनको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में हाइफेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हाइफेन। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 11 दिया हुआ है यहाँ पर, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या फिर त्रुटि है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में जो चिन्ह की कमी है वो आपका कॉमा का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी उसने मुझसे कहा, कॉमा लगाएंगे, फिर मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ये आपका सही वाक्य होगा। प्रश्न नंबर आपका 12 देखिए दिया है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, अल्प विराम होगा, पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा या फिर आपका लाघव चिन्ह होगा। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, पूर्ण विराम होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पूर्ण विराम के बारे में अगर बात करते हैं जिसको हम लोग एक खड़ी पाई यानी कि खड़ी पाई के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण विराम का जो अर्थ होता है वो आपका होता है रुकना, ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, रुकना इसका अर्थ होता है, ये आप सभी को पता होगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, कोष्ठक चिन्ह कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, अधोरेखा कहते हैं या फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सी होगा, यानी अधोरेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए दिया हुआ है कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, कोष्टक, निदेशक, अवतरण या फिर आपका योजक। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो जाए तो वहां पे आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 पे। प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं निर्देशक चिन्ह के बारे में, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह होगा आपका निर्देशक चिन्ह होता है। क्या होता है आपका निर्देशक चिन्ह। अगर हम निर्देशक चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो निर्देशक चिन्ह जो होता है वह योजक चिन्ह से जो होता है वह थोड़ा सा लंबा होता है। किससे, जो आपका योजक चिन्ह होता है ना, योजक चिन्ह, इससे ये आपका थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। कौन लंबा होता है आपका, निर्देशक चिन्ह, ये आपका लंबा होता है, किससे, योजक चिन्ह से लंबा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगा,
जैसे है कि राम ने कहा, राम ने कहा, राम ने कहा, राम ने कहा, यहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि तुम वहां जाओ, यानी यह आपका क्या है, योजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।